नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करेंगे अक्टूबर 2022 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है और साथ ही आपको बताऊंगा ये जो ऑन डिमांड का रिजल्ट है भाई ये अभी तक नहीं आया है। कब आने वाला है एंड तक देखना वीडियो को। आज आपके काम की बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ, इस टाइम जो स्टूडेंट्स एंग्जाइटी में है अपने एग्जाम्स को लेकर, भाई अक्टूबर 2022 में पास कैसे होने वाले, तो आज मैं बताऊंगा आपको टिप्स और ट्रिक्स और कुछ ऐसे सीक्रेट्स बातें जो आपको एनुअल बोर्ड के अंदर पास करवा देगी। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो ऑन डिमांड का रिजल्ट नहीं आया है, 5 सितंबर को एनुअल बोर्ड के द्वारा एक सेलिब्रेशन किया गया टीचर डे के उपलक्ष्य में। और एनुअल बोर्ड के द्वारा जितने भी एनुअल बोर्ड के टीचर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, बिजनेस सेंटर के डायरेक्टर्स हैं, उन सबको बुलाया गया, जिसके अंदर एनुअल बोर्ड के जो चीफ हैं, जो हेड है, वो भी इसके अंदर शामिल हुई, मिसेस सरोज शर्मा मैडम जी। और इस टाइम भी बहुत अच्छे सेलिब्रेशन किया गया। और एनुअल बोर्ड आगे क्या कर सकता है और इस टाइम क्या प्रॉब्लम चल रही है, इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन किया गया। जिसके अंदर सबसे पहले जो ओडी का रिजल्ट है ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि एनुअल बोर्ड की तरफ से 45 to 60 डेज दिया जाता है और ये भी पार हो चुका है। इतने दिन के बाद भी एनुअल बोर्ड का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तमाम जगह पे एनुअल बोर्ड को जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिजल्ट को अपना देना है, बट रिजल्ट ना देने की वजह से एनुअल बोर्ड के द्वारा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। जब एनुअल बोर्ड के जो एग्जामिनेशन ब्रांच के हेड हैं, ये है दोस्त एग्जामिनेशन ब्रांच के हेड, जब इनसे बात की गई तो इनका यही कहना है कि जो काफ़ी सारे जो सेंटर्स हैं उनके द्वारा एनुअल हेड ऑफिस के अंदर जो आपकी आंसर शीट होती है वो सबमिट नहीं करवा गई है। इस पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपना एग्जामिनेशन दिया एनुअल बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड का, जिसकी वजह से रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो रहा है। कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस एनुअल बोर्ड के हेड ऑफिस तक आपकी जो मार्क्स की जो परफॉर्मेंस है प्लस जो आपका जो रिपोर्ट है वो नहीं आया है। इसी वजह से वो थोड़ा सा लेट चल रहा है। आई होप कि ये भी 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ है कि एनुअल बोर्ड के द्वारा ये जो अप्रैल 2022 एग्जामिनेशन कंप्लीट करवाया गया, इसके अंदर जो बच्चों ने ऑनलाइन तरीके से अपना असाइनमेंट अपलोड किया, और इस टाइम जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि एनुअल बोर्ड के द्वारा और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कि किसने वर्चुअल ओपन स्कूलिंग सबसे पहले खोला है, जिसमें एनुअल बोर्ड को पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ी पहचान मिली है। सभी जगह अब एनुअल बोर्ड का नाम चल रहा है, तो ये खुशखबरी की भी बात है। और जाहिर सी बात है कि एनुअल बोर्ड ने खोली, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे अप्रैल के बाद अक्टूबर 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता देना चाहता हूँ मैं कि आप कैसे पास होगे, क्योंकि अप्रैल के बाद एनुअल बोर्ड के पास अब एक ऑप्शन मिल गया है कि किस तरीके से अक्टूबर का जो पास परसेंटेज है उसको और इंक्रीज करके एनुअल बोर्ड अपने इमेज को और सुधार कर सकता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी ईयर एनुअल बोर्ड का जो रिजल्ट का जो क्राइटेरिया रहा करता था वो 40-45%, कभी 32% ही बच्चे पास हुआ करते थे। तो यहाँ पे पास परसेंटेज को इंक्रीज करके एनुअल बोर्ड के द्वारा अपने इमेज को सुधार करने का एक बहुत अच्छा मौका दिया गया है। तो इसलिए दोस्त जो टीचर डे सेलिब्रेशन जब किया जा रहा था कल यानी 5 सितंबर को, तो उस दिन सभी टीचर्स के द्वारा ये साफ शब्दों में कहा गया कि जिस तरीके से अप्रैल एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट थोड़ा बेहतर हुआ है उससे भी बेहतर हम अक्टूबर का रिजल्ट जारी करेंगे। यानी कि दोस्त आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा अक्टूबर 2022 के एग्जामिनेशन में, जैसा भी आए आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर आ जाना है। और आप जितने भी क्वेश्चन लिख कर आओगे दोस्त, सभी क्वेश्चन के अंदर आपको मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इस बार भी पास किए जाने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें जो भी आंकड़ा होता है, जैसे कि आप देखोगे इस बार अप्रैल 2022 के अंदर जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स है उसमें 50% बच्चे पास हुए, और जो क्लास 12th के स्टूडेंट है उसमें 52% बच्चे पास हुए। फिर भी रेशियो बहुत कम है अगर देखा जाए, तो इसको अक्टूबर में और सुधार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं दोस्त आज से नहीं, पिछले 10 सालों से एनुअल बोर्ड के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, अपने इस चैनल के ऊपर भी प्लस जो हमारा मेन चैनल है, और आप सबका बहुत प्यार मिला है। अक्टूबर 2022 का एग्जाम बहुत ईजी है। कैसे करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर आपके प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि अब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है 16 सितंबर से आपका प्रैक्टिकल है। कई सारे स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल बनाना स्टार्ट कर दिया, कईयों ने नहीं बनाया है। जो आपके मेन सब्जेक्ट्स है आप उनका प्रैक्टिकल प्लीज़ तैयार कर लीजिए, और जो भी आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है उनका भी प्रैक्टिकल आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि इनके भी प्रैक्टिकल हमारे पास आ चुके हैं। जितने भी आपके वोकेशनल सब्जेक्ट के हैं 10th एंड 12th के अंदर, उन सब के प्रैक्टिकल प्रिपेयर हो चुके हैं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स प्लस वोकेशनल सब्जेक्ट दोनों के सोल्ड प्रैक्टिकल के PDF है, आप उनको ले लीजिए और एज इट इज सेम उसमें से आप उतार दीजिए अपने फाइल के अंदर, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो ये तो होगी आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, और प्रैक्टिकल सभी को देना कंपलसरी है। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया और आपने थ्योरी का पेपर दे दिया तो भी आपको पेपर में फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ना देने से आपके रिजल्ट के अंदर SYCP दे दिया जाएगा।
और SYCP का मतलब होता है कि आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना है क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया है। अक्टूबर 2022 के जो एग्जामिनेशन है जो कि आपका 12 अक्टूबर से स्टार्ट है, 12 अक्टूबर से स्टार्ट है, इसके लिए आपको करना क्या है अब जो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ सही से समझना। एनयूएस बोर्ड का एक रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड क्या रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हो, लेकिन जो बच्चा पेपर लिख कर आए हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि आपको अपना जो आंसर शीट है उसको ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है एनयूएस बोर्ड के अंदर पास होने के लिए, अभी जो भी प्रीवियस पेपर जो हुए हैं लेटेस्ट उसको सॉल्व कर लीजिए। यानी कि अभी आप देखोगे तो अप्रैल के अंदर पेपर हुआ है, अप्रैल 2022 के अंदर, तो आपको क्या करना है सबसे पहले अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए। एनयूएस की वेबसाइट पे दिया हुआ है ये, जो कि 12th में भी है और 10th में भी है। और 10th और 12th जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको डाउनलोड कीजिए और सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगर सोल्ड नहीं मिलता आपको, अगर आपको चाहिए सोल्ड पेपर, तो हमारी वेबसाइट पे भी सोल्ड पेपर दिया हुआ है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट में भी बहुत कुछ आता है, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए, स्टार्ट कीजिए, वो भी आज से कीजिए। आपको करना क्या है, अभी आपको मैंने ये बताया कि आपको सबसे पहले अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, जिसने कुछ भी नहीं किया। देखो 5 सितंबर को जो ये मीटिंग की गई, सेलिब्रेशन जो किया गया, इसके अंदर जो जो बातें निकल कर आई है आज ही मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसीलिए आपको अक्टूबर 2022 के अंदर पास होना है, और पास होने के लिए जो जो बता रहा हूँ प्लीज़ ज़रूर करना है आपको। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और सोल्व करना स्टार्ट करना है। और एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्या कि मान लो आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, मान लो कि सपोज दैट फिजिक्स का है या केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट, कि मान लो कि क्वेश्चन नंबर 4 है किसी भी सब्जेक्ट का, मान लो किसी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके, मान लो फिजिक्स की बात करूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 फिजिक्स के कौन से चैप्टर से आया हुआ है, और उस चैप्टर को जाइए उसको समझ लीजिए। यानी कि थ्रू आउटली तरीके से आप उसको हल्के में देख लीजिए कि अच्छा भाई 4th क्वेश्चन नंबर फिजिक्स के इस चैप्टर से आया हुआ है। क्लियर है, ये क्वेश्चन पेपर में देखोगे आपको आइडिया मिलता जाएगा। वैसे ही मान लो कि आप जो भी सब्जेक्ट्स के आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करते जाओगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने सोल्व किया, अच्छा ये किस क्वेश्चन पेपर जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये किस चैप्टर से आया हुआ है, सेकंड से आया, थर्ड से आया, फिफ्थ से आया। तो आपको सबसे पहले ये पहचान करनी है। जैसे जैसे आप सोल्व करते जाओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया, सेकंड कौन से चैप्टर से आया, और इन क्वेश्चन को सोल्व करना है और उन्हीं चैप्टरों को पढ़ना है जिन चैप्टर से आपके क्वेश्चन अप्रैल 2022 में आया हुआ है। यही सेम चैप्टर्स आपके रिपीट होने वाला है अक्टूबर 2022 एग्जामिनेशन के लिए। अक्टूबर 2022 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, और ये मैं गारंटी देता हूँ आप सभी को। जो भी बताता हूँ फैक्ट्स के बेस पे बताता हूँ, इधर उधर की बातें दोस्त बिल्कुल भी नहीं करता। इसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है हमारा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि मेरे पे टाइम इनफ है और मैं दबा के पढ़ाई कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग के 5, मिड के 5 और लास्ट के 5 यानी कि टोटल एक सब्जेक्ट से 15 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है। अब आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, डेट्स अप टू यू, 15 चैप्टर एक सब्जेक्ट से कंप्लीट करना है। क्लियर है यहाँ पे? तो सबसे पहले अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक चैप्टर से, ये सेकंड ऑप्शन है, अगर आप ये भी कर लेते हो इनफ है। क्योंकि आप देखोगे दोस्तों, पिछले बार मैंने सभी स्टूडेंट्स को ये कहा था कि आपको प्रीवियस 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और तीनों साल के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। कई सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत एंग्जाइटी का इशू बन गया, भाई 3 साल कैसे करें सर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इस बार जो बातें निकल कर आई है और जो भी हमें पता चलता है सबसे पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि अंदर एनयूएस बोर्ड के अंदर किसी का लिंक नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। तो जिसका लिंक होता है ये वही बात आपको बता सकता है। और कॉमेंट बॉक्स के अंदर ये बताइए कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, और ये बताने के बाद हम उन सभी सब्जेक्ट्स को एक बार रिव्यू करेंगे और हमारी पूरी टीम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करेगी। देन उसका दोस्त लाइव क्लास होगा इसी चैनल के ऊपर, और हम आपको लाइव क्लास के अंदर उन सभी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करवाएंगे जो आपको लगता है या जो हमें लगता है कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2022 एग्जामिनेशन में आपको पास करवा कर ही छोड़ूंगा, ये अपने भाई पे छोड़ दीजिए। मैं जानता हूँ कि यार कई सारे स्टूडेंट काफ़ी जॉब कर रहे होते हैं, जॉब के बाद वो घर पर आते हैं, उनको पूरा दिन पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। कैसे तैसे करके बस वो एनयूएस बोर्ड के अंदर आ गए हैं, बस उनको यही लगता है कि बस यहाँ से मुझे पास होना है और डिग्री लेकर अपना आगे को जो काम करना है वो करना है। और मैं नहीं चाहता कि यार जो आपका ये विज़न है वो बीच में छूट जाए। आप यहाँ पे आए हो तो पास होकर जाओगे, और ये गारंटी मेरी है। करना क्या है, जो बताया उसको फॉलो करना है
और क्लासेस मैं इसी चैनल पे प्लस जो हमारा मेन चैनल है मनीष वर्मा नाम है उस चैनल का, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस चला करेगी और इस चैनल पे भी चला करेगी। तो अब वो कल से दोस्त स्टार्ट होने जा रही है। दोस्त जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड सोल्व प्रैक्टिकल के लिंक हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, ऑनलाइन क्लास है जिसके अंदर ये सारी चीज़ मैं सोल्व करवाने वाला हूँ, लाइव आपको पढ़ाने वाला हूँ। मुझसे पढ़ना चाहते हो, सब कुछ समझ में आ जाता है तो प्लीज़ आप हमारे ऑनलाइन जो क्लास है आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। बूस्टर बैच है 750 का जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, और 1999 का क्लास है हमारा प्रीमियम है जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दी जाती है। तो दोनों क्लासेस में ज्वाइन होने की लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मैम इस बार अक्टूबर 2022 के अंदर सही बच्चों को पास करना, जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं प्लस यहाँ पे वो जॉब करके किसी भी तरीके से आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है, ताकि वो पढ़ कर यहाँ से जाए तो आगे बहुत खूब नाम कमाए। जय हिंद, जय भारत।